जिला प्रशासन द्वारा कठुआ नहर के किनारे ट्रैक निर्माण कार्य के चलते कई पेड़ों का कटाव किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस कटाव पर रोष जताया और उन्हें इस कार्य से होने वाले पर्यावरणीय क्षति का डर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पेड़ न केवल पर्यावरण का हिस्सा है बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा है, जो कि मौसम के बदलाव और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में मदद करते हैं। उनका कहना है कि नहर किनारे पेड़ काटने से न केवल जलवायु असंतुलन होगा बल्कि आसपास की भूमि भी प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास के नाम पर अकारण काटे गए कई पेड़ों को बचाया भी जा सकता था। युवा अध्यक्ष सर्वधर्म सेवा समिति अज अस दिक्खने कि जियां इत्थे नहर के करीब जी डिवेलपमेंट हुई है और इस डिवेलपमेंट के जरिए जोड़े इन्ने पेड़ कटे गए। तुम देखो अगे इत्थे छां ही छां होंदी ही, तुम अगे अगे देखो केडे केडे दरख्त ने बड्ढी जड़े दे इधर। मैं आखना अगर डिवेलपमेंट करनी ही तो प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहनी सोचा कि डिवेलपमेंट इस तरीके कन्नै कीती जाएगी ताकि कोई पेड़ डिवेलपमेंट इस तरीके कन्नै होए ताकि कोई पेड़ भी नहीं कटता। इस तरीके नाल बिचों बिच दा रस्ता बनाते कि पेड़ भी सुरक्षित होंदे। तुम दिखा रहे हो अगे साडे किन्ने हज़ारां लखां पेड़ साडे कुछ समय च कटोई हैं, जिहदा घाटा साडे एटमोसफेयर ही है, पूरे इकोसिस्टम ही है। इहदा नुकसान तुम दिखियो अज गर्मी किन्नी होई है, 1 महीना पहले इन्ना ज़्यादा टैंपरेचर होई आ। कुदे ना कुदे ये कारण इहो है जेह्ड़े साडे लखां दी तादाद च जेह्ड़े साडे पेड़ कटा दे ना। अस इहदा विरोध करने आ। अस एह् आखना चाहते हैं कि ये दिक्खो किड्डे किड्डे पेड़ है, किन्ने साल लगदे एक पेड़ ही लाने वास्ते। क्या प्रशासन दी इहदे पर कोई विचार है कि एड्डे एड्डे जेह्ड़े कई 100 सालें दे पेड़ इन्हें इ'यां कट्टी ओड़े। मन्नेआ डिवेलपमेंट भी एक प्रोसीजर है, डिवेलपमेंट भी होनी चाहिए, मगर प्रशासन ही चाहिए हा कि इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए, डिवेलपमेंट करते और पेड़ भी इत्थे रौंदे, बिचों बिचे रस्ता बनाते ताकि लोगों की छां भी मिलती तो लोगों की होर भी सुविधा इत्थे मिलती। ये जो आपने कहा कि जो नहर के किनारे बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो काटे जा रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि विकास के नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं पौधे भी जद में आते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लोग काट रहे हैं मेरे ख्याल से उनको बहुत से पौधों को जो था वो बचाया भी जा सकता था। आपने देखा होगा कि आज से 1-1.5 साल पहले भी जो था वो वहाँ पे टाइल लगाने का काम शुरू हुआ तो तब भी जो थे कुछ पेड़ जो थे वो काटे गए, जो बचे थे अब इन्होंने उसको दोबारा टाइल को उखाड़ के दोबारा जो है वो टाइल लगाने का जो है वो काम किया है, तो उसकी जद में भी बहुत से जो है वो वृक्ष जो हैं वो आए हैं। चलो हम मानते हैं कि यहाँ पे लोगों का पाथवे बनना है, साइकिलिंग ट्रैक बनना है, तो लेकिन आप देखेंगे कि उसके अगर अपोजिट साइड देखेंगे तो वहाँ पे भी फॉरेस्ट के क्लोज़र थे। अगर आप वहाँ देखेंगे आज की डेट में वो फॉरेस्ट क्लोजर्स में भी जो है वो बहुत बड़े बड़े मिट्टी के डंप लगा दिए गए हैं, पत्थर फेंक दिए गए हैं। तो कहीं के ना कहीं आप ये भी सोचिए कि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें तो बनेंगी, लेकिन मेरे ख्याल से किसी को भी कहीं छाया में खड़े होने के लिए 2 मिनट राहत जो है वो नहीं मिलेगी। तो आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि वृक्ष को पालने में, वृक्ष को लगाने में बहुत समय लगता है, तो जिस तादाद में कटाई हुई है उस तादाद में पौधे जो है वो लगाए भी नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी हमें चिंतन मंथन करना चाहिए। और जिस प्रकार से खास करके प्राकृतिक चैलेंज भी है और ग्लोबल वार्मिंग की भी हम बार बार बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से वृक्षों की इतनी तेज़ी से कटाई करना जो है वो उसको कतई भी जो है वो उचित नहीं ठहराया जा सकता। उसके साथ साथ मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमने देखा कि जब वो पहले पाथवे बना तो उसके साथ साथ 1-2 पौधे लगाए, लेकिन उसके बाद दोबारा वहाँ पे JCB लगा के जब वो उखाड़े तो वो पौधे जो अभी मात्र मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन के हुए थे वो भी उखाड़ दिए गए दोबारा। तो कहीं ना कहीं अनप्लैन्ड है, तो इसको प्लानिंग करनी चाहिए कि किस प्रकार से पौधारोपण होगा, कैसे हम ट्रैक बनाएंगे, कैसे साइकिलिंग ट्रैक बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम कितने सजग हैं, कितने जागरूक हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रयास करने की ज़रूरत है। सैर करने के लिए वो हम भी जब काउंसलर थे तो हमने ये डिमांड रखी थी कि वहाँ होना चाहिए। जब वो काम नहीं हो रहा था ठीक, तो हम ही लोगों ने वो काम बंद भी करवाया था कि वो एक क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है। और उस टाइम मैंने एक बात कही थी कि आप ट्रैक 4 किलोमीटर बनाइए, 2 किलोमीटर बनाइए, मात्र 400 मीटर ही बनाइए, लेकिन ऐसा बनाइए कि जो लोग वाकई उसकी सराहना करें। तो आज की डेट में मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि अनप्लान्ड काम है। हमें अपने समय में वहाँ पे सोलर लाइट्स जो लगाई थी वो आनन फानन में जो है वो उखाड़ी गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि आज से ठीक 2 महीने पहले प्रशासन ने वहाँ पे लाइट्स लगाई हैं, 2 महीने पहले, मात्र 2 महीने पहले लाइट्स लगाई। अब वो भी लाइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उखाड़ दी गई। अब देखिए, आप ब्यूटिफिकेशन के नाम पर अगर आप पैसे की बर्बादी करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपको पहले ही ये चीज़ें
चीज़ें प्लान करनी चाहिए थी। आखिर क्यों? अब आज की डेट में आप लोगों से बात करेंगे तो लोग पता क्या बोलते हैं, आम जनता बोलती है 31 मार्च आ रहा है, पैसे निकाल रहे हैं, पैसे ये करने हैं। तो कहीं ना कहीं पैसों की बर्बादी, पैसों का दुरुपयोग आप इसको कह सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि जो भी किया जाए, ठीक है, आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करिए। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे वहाँ पे गन्ने के जूस की रेडी वाले जो लोग लगाते थे, उनको भी आनन फानन में उठा के जो है वो राबी तबी वाली साइड डाल दिया। अब राबी तबी जो है वो फैमिली क्वार्टर्स हैं उसके अंदर, मैं समझता हूँ मेरे वार्ड का हिस्सा है वो, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं न्यूसेंस क्रिएट होगी और लोगों को राहत भी नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अब आज मैंने सुना कि म्यूनिसिपल काउंसिल कोई खोखो के लिए जो है वो मांग रहा है, एप्लीकेशंस मांग रहा है, और वो खोखे भी कहाँ पे, राबी तबी के अंदर। भैया आपने देखा होगा कि पहले प्लान बना था कॉलेज के बैक साइड पे जो था वो इन्होंने कहा था कि हम उसको फूड स्ट्रीट जो है वो बनाएंगे, और उसके आपने वहाँ देखा होगा कि थोड़ी देर पहले वहाँ एक बोर्ड लगा था जिसका उद्घाटन हुआ था, और वहाँ पर 2-2.5 लाख रुपये का जो है वो रकम भी खर्च की गई थी उसकी भराई के लिए। आज वो फूड स्ट्रीट कहाँ गई? तो कहने का मतलब ये है कि जो भी काम होता है वो कहीं ना कहीं आनन फानन में और बहुत जल्दबाजी में, कोई प्रॉपर प्लानिंग, कोई प्रॉपर सोच के साथ जो है वो इस शहर में काम नहीं होता है। तो इसके लिए प्रशासन को जो चाहिए कि आप पहले ही ऐसा प्लान करिए, पहले ही इस तरीके से चलिए कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं जो प्रश्न चिन्ह है वो उठने की गुंजाइश ना बचे। गया हुआ था तो मैंने देखा कि वहाँ नहर के दोनों तरफ काफ़ी मात्रा में पहले पेड़ थे, जो कुछ किसी कारणों से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के कारण बहुत से पेड़ों को काटा गया है। तो आप समझते हैं कि जो पेड़ जो हैं वो लंग्स हैं इंसान के, और इसकी चिंता पूरी विश्व में है, और विश्व के साथ साथ हिंदुस्तान और लोकल सतह पर भी इसकी चिंता है कि पेड़ जो है वो कम से कम काटे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिसंबर 2024 में एक डायरेक्शन दी थी, और उन्होंने कहा, पब्लिक अथॉरिटी को ये डायरेक्ट किया था कि पब्लिक प्रोजेक्ट बनाते समय इस बात का पूर्णतः ध्यान रखा जाए कि मिनिमम और कम से कम पेड़ काटे जाएं, क्योंकि देश के अंदर पेड़ बचाने के बहुत से लाभ हैं, लेकिन पेड़ काटने के लाभ बहुत कम है, और पेड़ जो है वो ज़रूरत के अकॉर्डिंगली काटे जाएंगे, और इस मन मर्जी से ये पेड़ नहीं काटे जाएंगे। ऐसा डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों केसों में दिया हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम भारत के संविधान आर्टिकल 51A को देखते हैं तो उसमें भी हमें फंडामेंटल ड्यूटी हमको दी गई है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें, अपने पेड़ों की रक्षा करें, फॉरेस्ट की हम रक्षा करें। ये सारा कुछ हमें सुप्रीम कोर्ट और भारत के संविधान में ये कहा गया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और नहीं हमको पेड़ काटने चाहिए। कम से कम पेड़ जो है वो पब्लिक अथॉरिटी को कहा गया कि पब्लिक अथॉरिटी काटेगी, और पब्लिक अथॉरिटी को ऐसे प्रोजेक्ट बनाने नहीं चाहिए जिसमें बहुत सारे जो पेड़ जो है वो काटे जाए और पर्यावरण को और नुकसान हो। ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंट का जो बड़ा इशू हमारे सामने है, इसको ध्यान में रख करके पेड़ों की सख्त ज़रूरत जो है वो कठुआ में है, क्योंकि कठुआ के इर्द गिर्द हम जानते हैं किस प्रकार से औद्योगिकरण हो रहा है, किस प्रकार से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ यहाँ स्टैब्लिश हो रही हैं, कितना यहाँ पर डीजल, पेट्रोल और बॉयलर वगैरह चलेंगे, कितनी मशीनरियाँ चलेंगी, कितनी गाड़ियाँ चलेंगी, कितना भयंकर यहाँ पर्यावरण जो है डिग्रेड होने वाला है, और कठुआ के लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल दौर का सामना करने वाले हैं। तो एक ही मात्र आसरा होता है हमारे पास कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, और जो पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ों को बचाएं, ताकि ये पेड़ जो हैं वो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, और इसके साथ साथ ये हमारे लंग्स का भी काम करते हैं। मैं समझता हूँ ये पब्लिक अथॉरिटी को इस बात का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसमें पेड़ ना काटे जाएं, ऐसा तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड है। उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन इसको लेकर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है। अगर इसको नहीं माना जाएगा तो हम समझते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी पब्लिक प्रोजेक्ट बनाते हुए जो भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं उसका निर्वाह नहीं कर पा रही है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और जो पेड़ जो है वो अंतिम क्षण तक इन पेड़ों की रक्षा जो है वो की जानी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके ही इंसान का और मानवता का भला है। बहुत से पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने रिपोर्ट देखी है किस प्रकार से बड़े पेड़ जो हैं वो काटे, बहुत संख्या में पेड़ जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द काटे जा रहे हैं। कितने
जो नेशनल हाईवे बन रहा है या एक्सप्रेस वे बन रहा है, पेड़ काटे गए हैं, उनके लिए फिलिंग अप करने के लिए बड़ी बड़ी जो हमारे कंडियों में कितनी सदियों से पुरानी जो हमारी परंपरा थी, वो पेड़ पौधा, वो वनस्पति, वो जंगली जानवरों को डिस्टर्ब किया गया था। इस प्रकार से पब्लिक अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का भी उल्लंघन कर रही है और मुझे लगता है कि वो भारत के संविधान का भी उल्लंघन कर रही है। और मैं समझता हूँ इस प्रकार से के प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च नहीं करने चाहिए जिसमें पर्यावरण और पेड़ों को नुकसान होगा की बात आई हुई है। जो प्रोजेक्ट वहाँ पर कोई फूड स्ट्रीट बनने के नाम का प्रोजेक्ट है या जो हम, क्योंकि शहरों के बीच में से एक बॉर्डर बॉडी निकलती है और उस बॉर्डर बॉडी को का उपयोग करते हुए पब्लिक अथॉरिटी ये करने जा रही थी। जो जहाँ पहले भी इस प्रकार का प्रोजेक्ट आया था कि मॉर्निंग वॉकर जो थे, जो सुबह की सैर, शाम की सैर करते हैं, उनके लिए एक ट्रैक बनाने की बात हमने सुनी थी। मीडिया के माध्यम से पता चला था कि म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ जो है वो एक कुके चक से लेकर के रेलवे हैडल तक, वो जो हमारा नहर का हैडल है, वहाँ तक एक ट्रैक बनाने जा रही थी जिसपे लोग सुबह उठ करके नहर के किनारे किनारे सैर कर सकते थे। बाद में पता नहीं किन कारणों से वो प्रोजेक्ट जो था वो कुछ पार्टली बना और पार्टली वो नहीं बन पाया था और लाइटिफिकेशन भी आगे पीछे हुई थी। अगर लाइटिफिकेशन को उखाड़ा गया है, पुराने ट्रैक किया गया, तो मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। पब्लिक मनी का दुरुपयोग है, पब्लिक मनी को वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। बहुत मुश्किल से ये लोग अपनी कमाई से, टैक्सेस के माध्यम से सरकार के खजाने में पैसे पहुँचाते हैं। उसका वेस्टेज करना पब्लिक अथॉरिटी को ठीक नहीं है और पब्लिक अथॉरिटी जो है पब्लिक के साथ मिल कर के कोई प्रोजेक्ट अगर लॉन्च करती है तो जिसमें पर्यावरण का नुकसान ना हो, कहीं पर स्टेट एक्सचेकर को नुकसान ना हो, इन बातों को पब्लिक अथॉरिटी को ध्यान में रखना चाहिए और नहीं तो ये तो बुरी बात होगी। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।